गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग येलो बटरफ्लाई पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, मीनिंग समझ ली हैं। रीडिंग इज़ फन हमने कंप्लीट कर लिया है, टॉक टाइम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे लेट्स राइट का सेक्शन एंड देन टीम टाइम एंड देन वर्ड बिल्डिंग। इसके साथ आवर चैप्टर विल कम टू एन एंड। ठीक है, आइए लेट्स राइट से स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। फर्स्ट कह रहा है राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4। हमें इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, सही तरीके से लगाना है। और कैसे लगाना है, हमारे पास 4 वर्ड्स भी दे रखे हैं। उन वर्ड्स की हेल्प से हमें ये सेंटेंस को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं फर्स्ट, देन, आफ्टर दिस एंड फाइनली। इन वर्ड्स का मतलब भी समझ लेते हैं। फर्स्ट मतलब फर्स्ट, सबसे पहले। सेकेंड, उसके बाद है देन, यानी कि इसके बाद। आफ्टर दिस मतलब इन दोनों के बाद। एंड देन वी हैव फाइनली मतलब एट लास्ट, आखिरी में। ठीक, तो हमारे पास जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वे कुछ इस तरह से हैं। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। तो हमारे पास कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट है। हमें देखना है कि हम सबसे पहले उठ के क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुबह उठते ही अपने बेड में से बाहर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ माई बेड, ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस होगा देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। ठीक है, फिर मैं ब्रश करता हूँ और मैं नहाता हूँ। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। और इसके बाद नहाने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ या करती हूँ। और एट लास्ट वी विल हैव, ओके, एट लास्ट वी विल हैव फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। और आखिरी में मैं कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ एंड आई गो टू स्कूल। ठीक, तो कलर वाइज आप समझ गए कि कौन कौन से सीरीज़ पे कौन कौन से सेंटेंस को लगाना है। ये जंबल किए हुए हैं, ऊपर नीचे किए हुए हैं, आपको इन्हें सही ऑर्डर में लगा करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ कर लिए हैं, आप समझ जाएंगे कि कब कौन से सेंटेंस को लगाना है। आगे बढ़ते हैं, टीम टाइम में कुछ नया सीखते हैं। टीम टाइम में आई थिंक वी हैव अ टास्क ऑफ मेकिंग अ बटरफ्लाई। ये आप सब बहुत इजीली कर लेंगे, मुझे पता है। एक पेपर लेना है कलरफुल ऑफ एनी साइज़ और चॉइस यू वांट, ठीक, कलर भी। और फिर उसके बाद उन्हें फोल्ड करके ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसीजर आपको दे रखा है एंड यू हैव टू मेक अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। ओके, फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो द सीक्वेंस विच इज़ गिवन ओवर हेयर। और इसकी हेल्प से आगे एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बना करके यू विल शो इट टू मी। इसकी फ़ोटो आप ज़रूर मुझे भेजेंगे। एंड इसके साथ साथ आपको एक येलो कलर की बटरफ्लाई अपनी कॉपी में भी बनानी है। ओके, ये आपका काम है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वर्ड बिल्डिंग, हमें शब्दों को बनाना है। हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है बटरफ्लाई, और हम लोग इस वर्ड से बहुत फेमिलियर हैं कि बटर और फ्लाई। सी, बटरफ्लाई 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड है बटर और दूसरा है फ्लाई, और साथ में आ गए तो बटरफ्लाई। बटर मीन्स मक्खन भी होता है एंड फ्लाई मतलब उड़ना होता है। तो मक्खन तो उड़ता है नहीं, लेकिन अगर ये मक्खन और ये फ्लाई उड़ना साथ में आ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, बटरफ्लाई, यानी कि तितली। सिमिलरली वी हैव अनदर वर्ड, एक और वर्ड हमारे पास दे रखा है एवरीवेयर। एवरी मतलब हर जगह, हर, और वेयर मतलब जहाँ जहाँ। ठीक, तो एवरीवेयर में 2 वर्ड से बना हुआ है, एवरी और वेयर। इसके बाद है इनसाइड, ये भी 2 वर्ड से बना है, इन और साइड, यानी अंदर की ओर। आउटसाइड भी 2 वर्ड से बना है, आउट और साइड। सनलाइट भी 2 वर्ड से बना हुआ है, सन और लाइट। ऐसा एक्सरसाइज हम लोग पहले भी कर चुके हैं एंड आई होप आप भी इस बार भी ये एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये बटरफ्लाई वाला टास्क भी आपको करना है, अपनी कॉपी में तो बनानी ही बनानी है, दिखानी ही है। उसके साथ साथ आपको पेपर से भी बटरफ्लाई बनानी है और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में
आपको एक येलो कलर की बटरफ्लाई ही बनानी है, क्योंकि ये चैप्टर एक येलो बटरफ्लाई के बारे में है। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके आंसर्स मैं साइड बाय साइड प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसे आराम से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। एंड नोट करने से ज़्यादा आप ध्यान देंगे ये समझने पे। ओके, नाउ आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए।